ये गार्लिक चीज़ बन्स मैंने बनाए हैं घर पे, और साथ में बनाई है इनके लिए सॉसी वेज। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। और जब घर पे आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको जो बन्स हैं वो ड्राई ड्राई नहीं लगने वाले हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है मैदा, तो मैंने यहाँ 2 कप के करीब मैदा लिया है, और साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। साथ में आप डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ब्रेड और बन्स जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए यीस्ट। तो यहाँ मैंने आधा कप के करीब दूध लिया है, गर्म दूध आप लीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है, 1 चम्मच के करीब। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे, और अब हम डालेंगे ड्राई यीस्ट। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच के करीब यहाँ इस्तेमाल किया है इसका। और एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक के रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और ये बहुत ही अच्छे से इसमें झाग बन जाएंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है, अच्छे से झाग आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये अच्छा सही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सारा मिश्रण डाल दिया है आटे में, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, यानी कि जितना इसमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं यहाँ पानी ऐड करूँगी। तो ज़्यादा सख्त डो मैं यहाँ नहीं लगाने वाली। तो इस तरीके से हल्के हाथों से मैंने इसे गूंदा है, और एक चिपचिपा सा मैंने डो तैयार किया है। डो ज़्यादा सख्त ना बनाए, बस इतना ध्यान रखें। तो ये देखिए अच्छे से हमने आटे को गूंद लिया है, और इसे ढककर रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो इसे किसी गर्म स्थान पर रखिएगा। तो मैंने तो इसे धूप में ढक के रखा है। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है 1 घंटे का भी इसे रेस्ट दे सकते हैं। और अब मैंने यहाँ थोड़ा सा घी लगाया है, आप यहाँ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी करेंगे अच्छे से मालिश, यानी कि अच्छे से इसे स्ट्रेच करते हुए इसको गूंदना है। यहाँ से कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया और वीडियो नहीं बन पाई है यहाँ से। तो आप अच्छे से इसे स्ट्रेच करते हुए गूंद लीजिएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से इकट्ठा करते हुए हम एक इस तरीके की शेप बना लेंगे। जब आप इसे गूंदेंगे तो जैसे जैसे आप इसे गूंदेंगे आप देखेंगे कि हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो मैं इसे 4 पोर्शन में कट करने वाली हूँ, और इसे कट करने के बाद हम इन्हें बंस की शेप देंगे। आप चाहें तो छोटे बॉल्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज़ के बंस बनाना चाहते हैं। तो मैं अंदर की तरफ इन्हें मोड़ते हुए शेप दे रही हूँ, आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। सारे बॉल्स मैंने इसी तरीके से तैयार किए हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम फिर से इन्हें रेस्ट पर रखने वाले हैं। तो सारे बॉल्स बनाने के बाद मैं इन्हें किसी बर्तन में रख दूँगी, और ऊपर से प्लेट वगैरह रख देनी है। आप चाहें तो गीला कपड़ा भी ढक सकते हैं। तो बहुत ही आसान से ये बंस है, आप इजीली इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने 15-20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखा है, ढक के रखूँगी। आप इसे या तो कढ़ाई में बेक कर सकते हैं या फिर अवन में भी बेक कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आपके पास अवन नहीं है तो आप कढ़ाई में बेक कीजिए। मैं इसे अवन में बेक करने वाली हूँ। तो बेकिंग ट्रे पर मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है, और उसके ऊपर मैं ये बंस रखने के बाद इन्हें ब्रश करूँगी ऑयल और दूध के साथ। ऑयल और दूध का मिश्रण बनाने के बाद इस तरीके से अप्लाई कर दीजिएगा, और इसे हम बेक कर लेंगे। तो बेक मैं करूँगी 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए। तो मैं आपको बता दूँ टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसमें कलर अच्छा आना चाहिए। तो जब तक बंस बेक हो रहे हैं हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। आप गार्लिक बटर बनाने के लिए या तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने देसी घी लिया है और साथ में डाला है गार्लिक। तो अच्छा खासा मैंने गार्लिक का यूज़ किया है, क्रश करके यहाँ डाला है। काली मिर्च डाल दी है और धनिया डाल दिया है, हल्का सा यहाँ नमक डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ मैंने लिया है रेडीमेड चीज़। आप चाहें तो इसे बहुत आसानी के साथ घर में भी बना सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने ये बाहर से ही लिया है, और इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे दूध के साथ, ताकि ये अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए, यानी कि अच्छा सा स्मूथ हो जाए।
तो मैंने यहाँ थोड़ा सा दूध डाल के इस तरीके से कटोरी में ऐड किया है और मिक्स कर लिया है। और आप यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और मैं इसे फिल करूँगी एक पाइपिंग बैग में। आप चाहें तो दूध की थैली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सारी तैयारियां हमने कर ली है। अब हम लाएंगे बंस। ये देखिए हमारे बंस कितने अच्छे बने हैं, कितना प्यारा इनमें कलर आया है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, सच में बहुत ही अच्छे बने हैं। और मैं इन्हें कट करूँगी और इनमें फिल करने वाली हूँ क्रीम चीज़ जो हमने अभी बना के तैयार की है। तो इसमें अंदर हम इसे फिल करेंगे। तो क्रीम चीज़ फिल करने के बाद ही ये इतने सुंदर लग रहे थे कि क्या ही बताऊँ, आप खुद देखिएगा। और साथ में जो इसके सॉसी वेज बनाई हैं उसका तो जवाब ही नहीं था। तो इस तरीके से आप भी घर में बना सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा था, लेकिन सच में कुछ ऐसा लगा था कि हाँ कुछ बनाया है। और क्रीम चीज़ को फिल करने के बाद मैंने यहाँ गार्लिक बटर ऐड किया है ऊपर से, और अब एक स्लाइस मैंने चीज़ की रखी है। तो इसी तरीके से मैंने सारे बंस तैयार किए हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए इसे बेक करूँगी। तब तक बेक करूँगी जब तक कि ये जो हमने स्लाइस रखी है ये पिघल नहीं जाती है, तो अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब तक हम इसे बेक करने वाले हैं। अब ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। और वीडियो के एंड में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। ये देखिए अब हमारे बंस बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और साथ में जो हमने वेजीज बनाई हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सारी सब्जियों को काटने के बाद आप इनमें नमक और मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिए। और जो सारी सॉसेज हैं जैसे कि टमाटो सॉस, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें डालने के बाद हाई फ्लेम पर पका लीजिएगा। तो ये सॉस बन के तैयार हो जाएगी और इसके साथ तो बेहद अच्छी जाती है। तो ये वाले बंस आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।